Hello everyone. How are you? Welcome to today's live lecture. So, in this session, we are going to finish our chapter that is gravitation. Gravitation finish करेंगे हम. So, how are you all? और यहाँ पे इस ग्रुप में डेली 2:30 को लाइव लेक्चर होता है. I am fine, sir. Good. So, my name is Abdullah Momin. My qualification is MSc B.Ed. और मैं पिछले 7 to 8 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आप जैसे स्टूडेंट्स को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के. तो यहाँ पे इस ग्रुप में हम फिजिक्स सीखते हैं. क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन आज खत्म हो जाएगा. लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट. अगर एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी. गुड आफ्टरनून शिवम, वेलकम टू टुडेज लाइव लेक्चर. तो क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी का की डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी. सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को हम डिफाइन कैसे करते हैं. तो देखो डेफिनेशन क्या है बाइंडिंग एनर्जी की. तुम्हारी टेक्स्ट बुक में ये लास्ट टॉपिक मिलेगा आपको. गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून. आज ये ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, लास्ट लेक्चर है. कल से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे. तो ये एक लास्ट टॉपिक आज पढ़ लेते हैं. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू escape from Earth's gravitational influence is the binding energy of the satellite. तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या है. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट, सैटेलाइट को कितनी एनर्जी चाहिए टू escape फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड से सैटेलाइट बाइंड है उसको escape करवाना है या उसको वहां से निकालना है तो हमको एनर्जी कितनी देना पड़ेगी. तो बेसिकली क्या होता है, ये सपोज अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है. सैटेलाइट का मतलब ही होता है एनी ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. अब जब ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो इसके पास कुछ एनर्जी होगी सिंस इट इज इन मोशन. ये मोशन में है, सैटेलाइट इज मूविंग ना, और मोशन से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी होती है. मोशन से जो रिलेटेड रहेगी, यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट है वो दो टाइप की एनर्जी होगी. एक काइनेटिक एनर्जी होगी और एक सिंस इट इज बाइंड टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड. अर्थ से बाइंड है क्या ये, क्योंकि ये क्या होने वाला है, अगर ये मूव हो रहा है तो सीधा चले जाएगा, बट इसको क्या कर रही है, अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है. तो यही से क्या होता है, ये टर्न ले रहा है. फिर ये पॉइंट पे जब है, अगर अर्थ इसको अपनी सेंटर की तरफ पुल नहीं करेगी तो ये सीधा चले जाएगा. फिर यहाँ पे ये सैटेलाइट मूव होके आ गया. अब अगर अर्थ इसको पुल नहीं करेगी तो ये फिर से क्या होगा, सीधा चले जाएगा. तो कंटिन्यूअसली क्या है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाइंड है. और ग्रेविटेशनल फील्ड से बाइंड होता है तो वहाँ पे जो एनर्जी रहेगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, और दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो जो टोटल एनर्जी होगी सैटेलाइट की वो कुछ अमाउंट में हमको मिलेगी. हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रहा है. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी देना पड़ेगा. आप केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है. अगर मैं इसको कुछ एनर्जी दे दिया इक्वल टू इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़े हो, एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है ऑर्बिट से तो मेरे को एनर्जी सप्लाई करना होती है. वैसे ही सेम यहाँ पे सैटेलाइट को फ्री करना है तो इसको एनर्जी लगेगी. तो वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी. वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट.
तो यहाँ पे डेरिवेशन देख लेते हैं, छोटा सी डेरिवेशन है, इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, बट न्यूमेरिकल से पहले ना आपका ब्रेकआउट सेशन होगा। ब्रेकआउट सेशन में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और आज कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, तो आई होप तुमको आज का सेशन पसंद आएगा। अच्छा, टीम बन चुकी है, तो टीम बन चुकी है तो मैं क्वेश्चन पहले ही पूछ लेता हूँ। चलो, तो ग्रेविटेशनल अगर आप पढ़े हो तो यहाँ पे अर्थ सैटेलाइट, एक क्वेश्चन है अबाउट, देखो ब्रेकआउट सेशन आ रहा है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आंसर देना, उसके पॉइंट्स मिलने वाले हैं आपको। सो यहाँ पे 83% स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। इट इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सिंस इट इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, then it requires 24 hours to complete one revolution। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को 24 आवर्स लगते हैं एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने को। ये कुछ लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे जब सैटेलाइट का पढ़ रहे तब। हाँ, मिला मिला, पवन का आंसर सही है, वेरी गुड। तो कौन सी टीम आ गई फर्स्ट पे? बीस्ट। बीस्ट में अखिलेश शिंदे है, पवन कुमार है, गायत्री है, निखिल है और सरबो पॉल। 300 पॉइंट्स मैक्सिमम। अच्छा, तीनों टीम के 300 पॉइंट्स आए हैं। ओके ओके, चलो, तो हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पढ़ रहे हैं। चलो, बाइंडिंग एनर्जी का एक छोटा सी डेरिवेशन है। अगर पूरा चैप्टर अगर अच्छे से आपको समझ में आया है तो ये डेरिवेशन भी समझ में आएगा। अगर आप न्यू हो तो आप यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम डेरिवेशन करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का। तो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करने से पहले हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज जो भी टोटल एनर्जी रहेगी उसके बाद ही हम बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले मैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, देन आफ्टर दिस। हाँ, एक एक क्वेश्चन था, अभी एक क्वेश्चन आगे पूछेंगे, पहले पढ़ा लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद पूछेंगे। ओके, शिवम यादव, थोड़ा सी सबर, अपन करते हैं अब आगे, है ना। अभी ये पढ़ लेते हैं जल्दी से, टॉपिक आज खत्म करना है, तो यही से मैं पहले फिनिश कर देता हूँ, फिर उसके बाद। गेटिंग इट? तो यहाँ पे क्या करने वाले हम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो क्या है, एक सर्कल, एक अर्थ है, ये यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये अर्थ है। अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट है इन विच सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। तो कंसिडर करते हैं ये पॉइंट पे सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट का मास क्या है, स्मॉल एम। कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम रिवॉल्विंग एट हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर कितनी हाइट तक है, ये एच हाइट तक है। इट पजेस पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। लेट कैपिटल एम बी द मास ऑफ द अर्थ। तो ये जो अर्थ का मास है ये कैपिटल एम है, और अर्थ का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर होगा। रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल आर, राइट। तो हम यहाँ पे कैपिटल आर और ये एच, ये जो रेडियस है इसको हम स्मॉल आर लिखते हैं, दैट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। अब जब सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, कंसिडर करते हैं इट इज रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। कैसे रिवॉल्व हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है। तो ये पॉइंट पे उसके पास क्या होगी, कुछ वेलोसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी सैटेलाइट की होती है वीसी, और वीसी के डेरिवेशन किए हैं। वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू
√gm/r, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है। बट मेरे को क्या करना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बट यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको वी सी लिख रहे हैं, तो जब मैं वी सी का स्क्वायर करूंगा ना, तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। यहाँ वी सी का स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है, किसी को कुछ डाउट है क्या? एनी डाउट? कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो। अगर आप फर्स्ट डे आए हो तो ये तो लास्ट लेक्चर चल रहा है, बहुत सारे डेरिवेशंस हम पहले कर चुके हैं। ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैं बताया, डिराइव किए, आप रिकॉर्डेड सेशन देखो। ये क्या है, इसका स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया। अब मैं ये वी सी स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ एम इन टू वी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, GM/r। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और स्मॉल आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल आर की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कैपिटल आर प्लस एच। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग एट हाइट एच। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना, और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेरे को क्या देखना पड़ता है कि सैटेलाइट कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, पोटेंशियल एनर्जी mgh के अलावा यहाँ पे ये चैप्टर में हम पढ़े हैं, हाँ, माइनस GM/m/r। एक सैटेलाइट r डिस्टेंस पे है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसे आएगी, -GM/r। अब अगर मेरे को टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो ये दोनों का मैं एडिशन कर दूंगा। तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ GM/m/r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -GM/m/r। तो ये प्लस और ये माइनस माइनस होने वाला है, तो हाफ GM/r माइनस GM/r। अब देखो दोनों इक्वेशन के दोनों टर्म्स में GM/r और GM/r कॉमन है, तो मैं ले लेता हूँ ये ब्रैकेट के बाहर। अब जब ये मैं बाहर ले लिया, निकाल लिया, नहीं कैंसिल नहीं होगा, अभी कॉमन निकलेगा ना, ये दोनों कॉमन निकलेगा, इक्वल रहता तो कैंसिल हो जाता, अभी कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन में 2 है तो मैं कॉमन ले लूंगा। ये वाला टर्म निकाल लिया, बचा क्या फर्स्ट टर्म में, हाफ बचा। ये वाला टर्म निकाल लिया, कुछ नहीं है मतलब 1 है। हाफ माइनस 1 कितना होता है, हाफ में से 1 गया, आधे में से 1 निकाले तो माइनस हाफ होगा। क्या होने वाला है ये, माइनस हाफ। GM/r, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ये क्या है, टोटल एनर्जी है सैटेलाइट की। अब ये टोटल एनर्जी निगेटिव साइन की आ रही है, निगेटिव साइन जो है इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट कर रही है, सैटेलाइट इज बाइंड टू द अर्थ, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अर्थ और सैटेलाइट जो रिवॉल्व हो रहा है, अर्थ उसको क्या कर रही है, पुल कर रही है। तो निगेटिव साइन क्या, ये सैटेलाइट अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है, यही से निगेटिव साइन। अगर मेरे को ये सैटेलाइट को रिलीज करना है ना, तो मेरे को इसकी जो एनर्जी है वो प्लस करना पड़ेगा
या जीरो करना पड़ेगा? सैटेलाइट को रिलीज करने के लिए मेरे को एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, जीरो या प्लस। तो अगर जीरो करना है तो मैं इतनी ही वैल्यू इसमें ऐड कर दूंगा, जीरो कर देंगे। मिनिमम कितना करना पड़ेगा, मिनिमम जीरो। समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को या एक सैटेलाइट को आप 50 जूल दिए रिलीज नहीं हुई, आप 80 जूल दिए रिलीज नहीं हुई, बट जब आप 100 जूल दे दिए तो वो रिलीज हो गई। फिर 100 के बाद आप 150 भी दोगे तो वो रिलीज होगी ना। तो मिनिमम क्या करेंगे, हम जीरो कर देंगे। तो जीरो करने के लिए मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, टोटल एनर्जी है हमारी -12 Gmm/r। मेरे को इसको जीरो करना है। कैसे करूंगा जीरो, इतनी ही वैल्यू ऐड कर दूंगा। तो जब इतनी ही वैल्यू को मैं इसमें ऐड करूंगा, इसकी एनर्जी थी बाइंड, इसकी टोटल एनर्जी थी -20 जूल, मैं इसको दे दिया +20 जूल, तो ये जीरो हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? शिवम को क्या नहीं समझ में आ रहा है? काइनेटिक का फॉर्मूला समझा, पोटेंशियल का फॉर्मूला समझा, ये निगेटिव साइन हो गया, कॉमन निकाल लिए, टोटल एनर्जी तक समझ गया क्या? टोटल एनर्जी तक समझ गया? अब देखो टोटल एनर्जी में निगेटिव का एक साइन दिख रहा है क्या? टोटल एनर्जी में आपको एक निगेटिव साइन दिख रहा होगा। अब ये निगेटिव साइन क्यों है, या ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है हमको? निगेटिव साइन क्या बताता है? निगेटिव साइन बता रहे कि सैटेलाइट अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द अर्थ, बाइंड है, बाइंड करके रखा है। क्या किया है, अर्थ सैटेलाइट को अपनी तरफ पुल कर रही है, टुवर्ड्स द अर्थ। सैटेलाइट को ये क्या कर रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है। तो अगर उसको ये सैटेलाइट अपनी तरफ पुल कर रही है तो निगेटिव रहेगा। निगेटिव मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ, बाइंड, बाइंड, बाइंड का मतलब बांध देना, बाइंड करना, पकड़ के रखना, बांध के रखना। तो अगर निगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर पॉजिटिव रहता तो फोर्स ऑफ रिपल्शन रहता। तो हम अगर पॉजिटिव साइन कर दिए, ये जो भी टोटल एनर्जी आई है वो निगेटिव में आई है, मतलब ये बाइंड है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर ये जो अट्रैक्शन वाली फोर्स, जो फोर्स इसको बाइंड करके रखी है, वो फोर्स अगर पॉजिटिव या जीरो रहेगी तो ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो मेरे को इसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है या जीरो करना है। समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूंगा मिनिमम कितनी एनर्जी देना पड़ेगा, तो मैं जीरो करने के लिए उतनी ही वैल्यूज में ऐड कर दूंगा क्या? अगर इसके पास, ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास टोटल एनर्जी आती है -20 जूल, यहाँ पे समझ लो टोटल एनर्जी क्या है, -20। तो इसको जीरो करने के लिए मैं +20 कर दूंगा, +20 करूंगा तो जीरो, जीरो हो गई तो ये रिलीज हो जाएगा। और अगर मैं +21 किया, +21 जूल किया, तो अब आंसर क्या आएगा, +1 जूल आएगा। +1 आ रहा है मतलब ये निकल गई है। पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए? तो मैं क्या किया, मिनिमम कितनी लगेगी, ये 20 जूल को फ्री करने के लिए मिनिमम कितनी लगेगी? तो हम बोलेंगे 20 जूल को फ्री करने के लिए मिनिमम 20 जूल ही लगेगी। तो जितनी टोटल एनर्जी है उतनी एनर्जी ऐड कर दूंगा। तो ये जो एनर्जी ऐड किया मैं, इससे क्या हुआ, सैटेलाइट फ्री हो गया, सैटेलाइट फ्री हो गया। सैटेलाइट को रिलीज कर दिए हम ऑर्बिट से, रिलीज्ड फ्रॉम ऑर्बिट, ऑर्बिट से निकल गया। तो जब ये रिलीज हो गया, जब ये ऑर्बिट से निकल गया, तो ये जो एनर्जी है इसको ही मैं बाइंडिंग एनर्जी बोलूंगा। बाइंडिंग एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है क्या,
समझ में आ रहा है? टोटल एनर्जी जीरो हुई। कब जीरो हुई? जब आप इतना ऐड किए। तो कितना ऐड करना पड़ा उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। टोटल एनर्जी को जीरो करने के लिए जो अमाउंट ऐड करना पड़ा, इतनी एनर्जी आप सप्लाई किए, तो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज प्लस हाफ जी एम एम अपॉन आर। गेटिंग इट? तो हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट प्लस हाफ जी एम एम अपॉन आर। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट माइनस हाफ जी एम एम अपॉन आर। समझ में आ रही है? गेटिंग इट? काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? काइनेटिक एनर्जी का देखो फॉर्मूला क्या था, हाफ जी एम एम आर। प्लस है माइनस है? तो हाफ जी एम एम अपॉन आर। अब बाइंडिंग और काइनेटिक देखो इक्वल है क्या? तो हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और बाइंडिंग और टोटल में क्या रिलेशन है? तो मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आ रहा है? अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, माइनस जी एम एम अपॉन आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, माइनस जी एम एम अपॉन आर। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, ये जो टू डिनोमिनेटर में इसको यहाँ पे लेके गया, तो कितना हो जाएगा, टू इंटू टी हो जाएगा। नहीं, हाफ नहीं है यहाँ पे, पोटेंशियल में हाफ नहीं है। पोटेंशियल क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन आर बचेगा। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, पोटेंशियल। समझ रहा है क्या? समझा? अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो मैं ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी करता हूँ, ट्वाइस द टोटल एनर्जी। अगर मेरे को बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करना है तो मैं बोलता हूँ इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर मेरे को बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करना होता है तो मैं बोलता हूँ इट इज द मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी मॉड ऑफ टोटल एनर्जी रहेगा क्या? क्योंकि बाइंडिंग और काइनेटिक इक्वल है, तो जो बाइंडिंग और टोटल में वही काइनेटिक और टोटल में रहेगा। एंट्रेंस देने वाले हो? अगर एंट्रेंस देने वाले हो तो ये एंट्रेंस के लिए है तुम्हारा, ये क्या है, एंट्रेंस के लिए। एक सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है एट सर्टेन हाइट अबव द अर्थ सरफेस, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस द टोटल एनर्जी। फिर टोटल एनर्जी का मॉड किए, बाइंडिंग एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी का मॉड किए काइनेटिक। एक वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। सपोज मेरे को सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो बाकी मैं निकाल सकता हूँ क्या, उसका डबल कर दिया टोटल आ गया। फिर ट्वाइस टोटल आ गया, तो टोटल से मैं क्या करूंगा, बाइंडिंग निकाल लूंगा, टोटल से मैं क्या करूंगा, काइनेटिक। तो आपको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, कोई भी एक वैल्यू ले लो ना, सिर्फ तुमको काइनेटिक पता है, सिर्फ तुमको काइनेटिक। तो काइनेटिक से बाइंडिंग भी आ जाएगा, काइनेटिक से टोटल भी आ जाएगा, टोटल का हाफ पोटेंशियल भी हो जाएगा। हम बोल सकते हैं क्या, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये टू पोटेंशियल के साथ डिवीजन में आ गया। कर सकते हो? चलो इसके बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। करने का न्यूमेरिकल सॉल्व। हाँ देखो, यहाँ पे दिया है, जो अभी फॉर्मूला पढ़े ना, उसके बेस पे न्यूमेरिकल क्या दिया है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी,
टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी सब कैलकुलेट करने बोला है। अब मेरे को पता है, मेरे को सिर्फ एक चीज कैलकुलेट करना है, चारों नहीं कैलकुलेट करेंगे, एक बाकी रिलेशन पता रहना चाहिए। So kinetic energy, potential energy, total energy and binding energy of an artificial satellite of mass। सैटेलाइट का मास दिया है, मतलब क्या दिया है, कैपिटल एम की स्मॉल एम। स्मॉल एम दिया है 2000 kg, ऑर्बिटिंग एट अ हाइट, हाइट दे दिया है, एच की वैल्यू दिया है 3600 किलोमीटर। तो इसको मैं लिख लूंगा 3600 इंटू 10⁻³ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए। गिवन जी की वैल्यू है, गिवन आर की वैल्यू है, गिवन एम की वैल्यू। तो ये 6400 किलोमीटर है, तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर लिख लूंगा। बाकी और कुछ कन्वर्जन नहीं करना है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। स्मॉल आर था, स्मॉल आर कैन बी रिटन एज कैपिटल आर प्लस एच ना। अच्छा तुम लोग ट्राई करोगे, हाँ ट्राई करो, चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ट्राई करो। 6.67, मैं भी ट्राई करता हूँ, आप लोग भी ट्राई करो, देखते हैं पहले आंसर किसका आता है। मास कैपिटल एम है 6 × 10⁻²⁴, स्मॉल एम है 2000, डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। अब आर प्लस एच में मैं 3600 इंटू 10⁻³ प्लस 6400 इंटू 10⁻³, ये 10 की पावर बाहर निकाल लोगे, ये दोनों कॉमन है, तो मेरे को पता है 3600, 3600 प्लस 6400 ये होगा 10,000। क्या होने वाला है 10,000, और 10⁻³ बाहर है। 10,000 मतलब कितना जीरो, -11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 10⁻³। 10,000 मतलब 10 की पावर 4 और 3 7, 7 ऊपर गया -7, ये -7 ऊपर आ गया, -7 और -11 -18, 24 में से 18 माइनस करोगे 6 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 6। तो सब 10 की पावर सॉल्व करने के बाद मेरे पास 10⁻6 बच रहा है। अब देखो ये 2000 है, ये 2000 है, ये डिवीजन में 2 है, कैंसिल होगा तो 1000 हो जाएगा। 1000 मतलब 10 की पावर 3, तो ये 6 में ऐड होके 10 की पावर 9 हो गई। अब मेरे पास 10 की पावर 9 के अलावा क्या बचा है, बाकी अब क्या बच गया 6.67 और 6। तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻9। ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, और 36 मत बोलो, आप अप्रोक्सीमेट मत करो, आप एग्जैक्ट करो। 36 से ज्यादा आएगा ना, एक ही बार करना है, थोड़ा सी ट्राई करो। 6 7 जा 42, 6 6 जा 36 और 4 40, 6 6 जा 36 और 4 40, 40.22। काइनेटिक एनर्जी 40.02 इंटू 10⁻9 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, 10⁻6 का 9 हो चुका है पवन।
कैसे हुआ? ये 2000 को क्या किए, 2 से डिवाइड किए, 1000, 1000 मतलब 10⁻3। फिर से एक्सप्लेन। हाँ 10⁻9 आएगा। सब 10 की पावर सॉल्व किए ना। ट्राई करो तुम, देखो कहीं तो गड़बड़ हुई है पवन। ये 2000 का क्या किए, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे को आंसर मिला 1000। 1000 मतलब 10⁻3। पहले 6 था उसमें 3 ऐड किया तो ये 9 हो गया। समझा? तो ये काइनेटिक एनर्जी इतना जूल आई। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 40 आई है तो काइनेटिक और बाइंडिंग तो इक्वल होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी भी कितनी आएगी, 10⁻9 जूल। बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी आएगी। टोटल एनर्जी क्या आएगी? टोटल और काइनेटिक में इक्वल है ना, सिर्फ माइनस साइन के साथ लिख दूंगा क्या? टोटल माइनस के साथ। पोटेंशियल टोटल का हाफ मतलब -20.01 इंटू 10⁻9। रिलेशन पता है? क्या था रिलेशन? मैं बोला था एक ही एनर्जी फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एक ही एनर्जी कैलकुलेट करना है और वो हम कर लिए। अब काइनेटिक और बाइंडिंग इक्वल होता है तो मैं इक्वल बोल दिया। मैं बोला जितनी काइनेटिक है उतनी बाइंडिंग। जितनी काइनेटिक है उसका निगेटिव पोटेंशियल, सॉरी टोटल, टोटल का हाफ पोटेंशियल। बोलू मैं कहाँ पे देखे थे? देखो काइनेटिक कितना है 40, पी गलत है। पी कितना आएगा फिर? डबल आएगा, 80 आएगा। डबल होगा फिर, अगर हाफ नहीं होगा तो डबल होगा। हाँ ओके ठीक है ठीक है। हाँ देखो पहला लिखे है पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस द टोटल। हाँ तो वहां पे गड़बड़ हो गई। चलो सही बोले, पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस द टोटल। ट्वाइस मतलब 40 का ट्वाइस तो -80.04। समझा? अब एंट्रेंस का अभी पहले बोर्ड का पढ़ लो, ये साथ साथ में मैं एंट्रेंस का बता देता हूँ ना। अरे बता तो दिया एंट्रेंस के लिए। एंट्रेंस में देखो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने रहता है। हाँ नवाज पूछ लिया एंट्रेंस का भी पढ़ाओगे क्या? एंट्रेंस में कुछ अलग नहीं पढ़ना है। बाइंडिंग तक समझ में आया? ये जो एक्स्ट्रा है ना ये बस एंट्रेंस के लिए है। ये क्वेश्चन है बस एंट्रेंस के लिए। तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा क्या? एंट्रेंस के लिए भी तुमको टेक्स्ट बुक ही रिफर करना है, 11 की प्लस 12 की। 11 की टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो, 12 की टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो, एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर हो गए। और ये जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये अच्छे से ही पढ़ा रहा हूँ, है ना? समझ में आ रहा है? नवाज का आज कौन सा दिन है? हाँ 13 होगा, फर्स्ट डे है। हाँ तो अब रेगुलर आ जाओ। रेगुलर अपन पढ़ेंगे, हो चुके हैं, आधा से ज्यादा पोर्शन हो गया है। रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। क्या बोल रहे हो? 10 की पावर में गड़बड़ है क्या? 10 की पावर में गड़बड़ है, फिर से बताऊं? नहीं गड़बड़ है भैया, आप लोग करो ट्राई। कहीं तो कहीं गड़बड़ कर रहे हो। ये 10⁻3 और ये 3 कॉमन निकला, बाहर निकला 10⁻3। ये 3600 और 6400, 3600 और 6400 कितना होता है? 3600, 6400
होता है 10,000। 10,000 मतलब 10⁴, 3 और 4 हो गया 7। 7 ऊपर आने के बाद होगा -7। 7 ऊपर आने के बाद -7, -11 और -7 होता है -18। -18 में +24 कर दो तो ये हो जाएगा 6। अब ये 2 1 ज़ा 2 और ये जो 2000 था कैंसिल होगा 2 से। 2000 का हाफ कर दिए 1000। 1000 मतलब 10⁻3। 6 + 3 9 हो गया। अब बचा क्या देखो, सिर्फ ये और ये बचा है क्या, 6.67 और 6, ये दोनों बचा है। बचा है क्या, बस। तो फिर करेक्ट आंसर आया ना। अभी समझा सोयश को। चलो ये वाला, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। होमवर्क देते हैं, हाँ होमवर्क देते हैं। देखो एक प्लैनेट है, उसका मास कितना है, प्लैनेट का मास मैं कैपिटल एम लू या स्मॉल एम लू। अ प्लैनेट हैज अ मास केजी एंड रेडियस, तो प्लैनेट का मास कैपिटल एम लूंगा 6.4 इंटू 10⁻24 केजी। प्लैनेट का रेडियस कितना लू, कैपिटल आर लू। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट, ये ऑन ऑब्जेक्ट है, इसको एन ऑब्जेक्ट कर दो। एक ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है और वो ऑब्जेक्ट का मास कहाँ कितना है, 80 केजी। ऑब्जेक्ट का मास मतलब स्मॉल एम, ऑब्जेक्ट की जगह सैटेलाइट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। अब प्लैनेट के सरफेस पे है, हाइट पे नहीं है। टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक। क्वेश्चन थोड़ा सी इंटरेस्टिंग है, समझते हैं क्या है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे है, हाँ टू इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट अभी है अर्थ की सरफेस पे, अर्थ बोला नहीं है बट हम कंसिडर कर लेते हैं अर्थ की सरफेस पे है। ये ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी दे देना है कि ये अर्थ की सरफेस से कहाँ पे चले जाए, इंफिनिटी पे चले जाए। बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करना है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करना है। बट बाइंडिंग एनर्जी से पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, टोटल एनर्जी। फर्स्ट स्टेप में हम टोटल, और टोटल एनर्जी सम किसका होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे सुन लो, ध्यान से देखना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के सरफेस पे है। अब जब ये सरफेस पे है ना तो ये मोशन में नहीं है, ये कैसा है, एट रेस्ट। रेस्ट में रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, तो मैं लिखूंगा -GMM/R, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब काइनेटिक 0 है, अर्थ के सरफेस पे है, मतलब स्टेशनरी स्टेट में है, तो काइनेटिक 0 बट पोटेंशियल 0 नहीं रहेगी। पोटेंशियल का फॉर्मूला है हमारे पास -GMM/R, सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं और ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है क्या, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल क्या है -GMM/R। तो ये टोटल भी क्या हो जाएगी, -GMM/R हो गई।
और इसको जीरो करने के लिए मेरे को कितनी एनर्जी देना है, इतनी एनर्जी ऐड करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, प्लस GMM अपॉन आर हो जाएगी क्या, यस और नो। तो मेरे को बाइंडिंग फाइंड आउट करना था, तो मैं ये क्या करूंगा, प्लस GMM अपॉन आर। समझ में आ रहा है। तो चलो M है, कैपिटल R है, स्मॉल m है, और G की वैल्यू क्या लोगे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी अभी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी इज GMM अपॉन आर, 6.67 इंटू 10⁻11। M कितना है, मास ऑफ द प्लैनेट 6.4 इंटू 10⁻24, 6.4 इंटू 10⁻24। स्मॉल m क्या है, 800 kg, है ना। मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 800 kg। रेडियस क्या है, 3.4 डिवाइडेड बाय 3.4। अब देखो यहाँ पे 10⁻6 है, ऊपर जाके कितना होगा, -6, -6 और -11, -17, -17 और +24 कितना हो जाता है, +7। तो अब मेरे पास 10⁻7 बची है। 6.67 इंटू 6.4 इंटू 800 इंटू 10⁻7, और डिवीजन में क्या बचा है, 3.4 है। तो इसको अभी सॉल्व करना है अपने को मतलब तुम लोग कर लोगे, 6.67 इंटू 6.4 इंटू ये 8 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं क्या, ये 7 और 2 ऐड होके 9 हो गया क्या। तो 8 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 3.4। समझा ये। मैं क्या करता हूँ, अप्रोक्सीमेट करूँ। अरे वाह, अरे शिवम का आंसर भी आ गया, 10⁻7, अच्छा 10,000 में आया है, ठीक है ठीक है। तो मैं अगर इसको 3.1 6.8 होता है, बट चलो 2 ले लेते हैं, 2 6 द 12, 12 8 कितना होता है, 96 होता है क्या। तो मैं अप्रोक्सीमेट सॉल्व किया हूँ, तो मेरे को 96 मिल रहा है इंटू 10⁻9। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, एस्टिमेटेड मेरे अंदाजे से। हाउ अंदाजे से मतलब एस्टिमेटेड है, तुम करेक्ट निकालो। हाउ में से मत पूछो, अपने आप से पूछो, खुद सॉल्व करके देखो। समझ रहे हो। हाउ में से ना ओ निकाल दो, तो वो बन जाएगा HW। HW का मतलब क्या हुआ, हाउ में से अपन ओ कैंसल कर दिए, क्या मिल गया, HW। HW मतलब क्या होता है, शिवम को पता है क्या होता है शिवम, HW। होमवर्क, कैलकुलेशन थोड़ा सी करना सीखो। मैं यहाँ पे तुमको बता देता हूँ, थोड़ा सी ऐसे स्टेप फॉलो करना है। पहले सब 10 की पावर सॉल्व कर लेना है। चलो स्टार्टिंग से करते हैं क्या। हाँ, स्टार्टिंग के हर टाइप के क्वेश्चन में पूछता हूँ। और
इंट्रोडक्शन से देखते देखते तुम्हारा कितना स्ट्रांग है, ग्रेविटेशन वाला पार्ट कितना चैप्टर पढ़े, कितना समझे। पहले ही क्वेश्चन बहुत टफ है, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। वैसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा सी टफ क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अरे वाह, 67% स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक और, गलत जवाब। 71, मास, मास एट एनी प्लेस कांस्टेंट होता है, बताया हूं मैं, ये मास होता है बॉडी का कंटेंट, और वो कोई भी पॉइंट पे कांस्टेंट, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ तुम्हारा मास थोड़ी ना चेंज होगा, क्या चेंज होगा, तुम्हारा वेट चेंज होगा। तो फिर मास कैसे m/6 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक और दू कि बस। 43 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। जितनी फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है, उतनी फोर्स से मून भी अर्थ को ही अट्रैक्ट करेगा, फोर्स चेंज नहीं होने वाली है। 10⁻⁻20 क्यों लिखे सर? 10⁻⁻20 और +20 में डिफरेंस समझता है? अगर तुम बोलते ना कि सर अगर एक फोर्स है 10⁻20 न्यूटन, दूसरी फोर्स है -10⁻20 न्यूटन, तो समझ में आता। आप बोल रहे हो सर वो 10⁻20 न्यूटन है, अपोजिट है, तो पावर के अपोजिशन, पावर नहीं, ये मैग्नीट्यूड, ये समझ रहे, माइनस कहाँ पे लगा रहे हो तुम। 10⁻20 मतलब 10 के आगे, एक के आगे 20 जीरो, एक के पीछे 20 जीरो, और फिर डेसिमल पॉइंट, ये इतना 20 जीरो, फोर्स तो कंप्लीटली चेंज हो गई। हाँ तो यहाँ पॉजिटिव लगा रहे तो यहाँ निगेटिव लगाओ ना पावर में। हाँ तो ये कंफ्यूजन के लिए ही होता है, ये सब कंफ्यूजन के लिए ही है। चलो एक क्वेश्चन और, आ रही है क्या मजा? बाइंडिंग एनर्जी है 3 × 10⁻⁹ मैं भी ऐसा पूछूंगा। बाइंडिंग एनर्जी है 3, काइनेटिक क्या होगी बताओ। सेम, इक्वल, माइनस प्लस, प्लस। हाँ तो काइनेटिक इज इक्वल टू बाइंडिंग इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ टोटल एनर्जी क्या होगी ये बताओ। टोटल एनर्जी सेम, प्लस या माइनस? -3 × 10⁻⁹ माइनस, देख रहे हो -9 हुआ क्या शिवम? -9 नहीं हुआ ना, अपन माइनस यहाँ लगाए, माइनस में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी का हाफ की डबल, हाफ की डबल। तो फिर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? -6। पोटेंशियल और टोटल माइनस में होती है। हाँ, बीई इज इक्वल टू टीई है, बट ऐसा मॉड लिखते थे ना, बीई इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी है।
ऐसा मॉड्यूलस समझते हैं क्या? मॉड्यूलस मतलब निगेटिव भी रहेगा तो पॉजिटिव, तो बी ई हमेशा पॉजिटिव आएगी, बट टी ई क्या हो जाएगा उसका? निगेटिव। गेटिंग इट? हाँ, टोटल एनर्जी माइनस ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हो। नहीं, बाइंडिंग एनर्जी इज द मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे कुछ भी रहे, बाइंडिंग एनर्जी हमेशा उसका मॉड, मतलब बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझा ये? और कुछ होमवर्क दे दूं? असाइनमेंट कब मिलेगा? मैं असाइनमेंट आज रात में डालता हूँ। आज रात में बैठता हूँ फुर्सत से। नहीं सर, क्वेश्चन पूछो। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। स्पीड पूछा है, क्रिटिकल स्पीड फाइंड आउट करने बोला है। क्या बोला है? क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला क्या है? √Gm/r। होमवर्क ले लो तुम लोग, होमवर्क सिर्फ एक ही स्टूडेंट करते हैं, पवन। r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस एच। कैपिटल R दिया है, हाइट भी दिया है। गेटिंग इट? ये सॉल्व करो जल्दी से, होमवर्क लिखो। और कल मैं चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है स्टार्ट करने से पहले पूछूंगा कौन कौन होमवर्क किया। सिर्फ पवन का मेरे को आंसर आता है। करोगे ये? चलो नेक्स्ट, ये वाला। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? √Gm/r ना। यही ग्रुप पे फोटो खींचो, बुक में सॉल्व करो, फोटो लो। ये जो अपना ग्रुप है यहाँ पे अपलोड करो, फीड के सेक्शन में। ऐप डाउनलोड किए हो नून अकेडमी की? नवाज, नून अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लो। नून अकेडमी की ऐप डाउनलोड करते हो, मेरे ग्रुप में आते हो। मेरे ग्रुप में आते हो तो यहाँ पे एक फीड का सेक्शन दिखता है और एक लर्न का सेक्शन दिखता है। लर्न वाले में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। फीड वाले में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फोटो खींच के भेज सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है स्टडी से रिलेटेड पूछो फीड वाले सेक्शन में। और वीडियो देखना है प्रीवियस रिकॉर्डेड तो यहाँ से देखो। समझा क्या? थोड़ा सी तुम लोग स्टूडेंट हो, मोबाइल दिन भर हाथ में लिए रहते हो, तो ये काम की चीज भी देख लिया करो, ऐप कैसे यूज करना है। गेटिंग इट? चलो, तो आई होप तुमको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा जाते जाते फीडबैक जरूर देना, पसंद आया तो अच्छी दे देना, है ना? तो अभी, हाँ, तो अभी क्या करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी अब कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक ना बहुत सालों से चलते आ रहे हैं सिलेबस में तुम्हारे, तो हम पढ़ेंगे वो। समझ में आया? 2 मिनट सर। अच्छा बोलो शिवम। शिवम 2 मिनट बोल रहे। शिवम को कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लो। नहीं समझा? एनी डाउट शिवम? सर, व्हाट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज मून? 1/6। वेट 1/6 होगा। 6 किलो का सेब वहां पे 1 किलो बताएगा। समझ में आ रहे? आप यहाँ पे शक्कर वेट किए, शुगर
सेब, चलो सेब बोलते हैं, सेब एप्पल आप वेट किए कितना, यहाँ पे बता रहे 6 किलो। वही थैली लेके चांद पे चले जाओ, चांद पे जाओ, वेट मशीन रख के वेट करोगे तो कितना बताएगा, 1 किलो। ये शिवम क्या भेजा है, अरे ये तो मेरे को टेढ़ा होके देखना पड़ेगा। अरे फटाफट सॉल्व भी कर लिया है, वेरी गुड। चलो ये रूट वगैरह भी निकाल लो फिर। -20 बाहर आके -10 हो जाएगा, पावर हाफ होगी। 6 का रूट कितना आएगा वो देखो, समझा? नहीं आता सर, ठीक है बता देंगे बता देंगे, रूट वगैरह निकालने भी बता देंगे। लॉग सिखाओ ना, हाँ सिखा देंगे बेटा, सिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता देंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगे, लॉग भी बता दूंगा मैं बस। चलो अभी ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, हो गया अपना ग्रेविटेशन खत्म, बाकी का अब कल। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आई होप तुमको पसंद आया रहेगा लेक्चर। तो कल सेम टाइम सेम लेक्चर, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।